ऐसे ही सही चल रहा, चलो ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं इसमें केवल कुल मिला के बात ये है, स्टडी अबाउट मोशन के बारे में बात करेंगे। जब बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक की ही बात करेंगे, नहीं तो फोर्स में है तो नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्स में है, बॉडी पे फोर्स लग रहा है, फोर्स के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब काइनेटिक की बात आती है। काइनेटिक क्या होता है? काइनेटिक्स क्या होता है? ये वाला यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया है। काइनेमेटिक तो बता ही दिया। अब काइनेटिक की बात आती है। काइनेटिक क्या होता है? तो काइनेटिक में क्या है, बिल्कुल इसका मतलब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। स्टडी अबाउट बोथ इफेक्ट एंड कॉज। स्टडी अबाउट बोथ, स्टडी अबाउट बोथ इफेक्ट एंड मोशन, इफेक्ट एंड कॉज, इफेक्ट एंड कॉज। स्टडी अबाउट बोथ इफेक्ट एंड कॉज, दोनों के बारे में बात करेंगे। इफेक्ट के बारे में भी बात करेंगे और कॉज के बारे में भी बात करेंगे। अपन इफेक्ट के बारे में भी करेंगे और कॉज के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट्स की। बिल्कुल बेसिक आ रहा है। अब आप लोग समझेंगे कि यूनिट्स को पढ़ा रहे हो क्या सर आप भी, तो यूनिट्स में ही फंस जाते हैं बेटा, यूनिट्स में भी फंस जाती हैं। क्या है कि यूनिट्स में भी फंस जाती हैं। तो यूनिट्स में क्या है, अपन क्या है कि क्वांटिटी में, यूनिट्स में क्या है, क्वांटिटी आती है, क्वांटिटी को मेजर करती हैं यूनिट्स के द्वारा। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तब क्या है, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, क्वांटिटी को चलो मिटा देते हैं इसको एक बार। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स की भी और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी सबकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्वांटिटी को ठीक है, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी क्या है, यूनिट्स। उसकी क्या है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी क्या है, यूनिट्स। न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी क्या है, यूनिट। दूसरी क्या है, यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, जैसे कि किलो है, किलो, तो किलो को किससे मेजर करते हैं, किलो को मेजर किससे करते हैं आप बताइए। किलो को मेजर करते हैं के से, स्मॉल के से। किलो को स्मॉल के से मेजर करते हैं, स्मॉल के से डिनोट करते हैं किलो को स्मॉल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे ही सेकंड्स को, ग्राम को मेजर करते हैं। ग्राम को किससे डिनोट करते हैं, सेकंड्स को किससे डिनोट करते हैं। तो सेकंड्स को एस से डिनोट करते हैं या फिर एस ई सी, किससे डिनोट करते हैं आप बताइए, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। एस से डिनोट करते हैं सेकंड को एस से डिनोट करते हैं, एस से। ऐसे ही ग्राम को किससे डिनोट करते हैं, जी से, स्मॉल जी। ग्राम को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बहुत सी क्या है, ये साइंटिस्ट के नेम पे भी यूनिट्स आती हैं, जैसे कि न्यूटन है। साइंटिस्ट के नेम पे जो भी यूनिट्स आती हैं उनको क्या है कि उनमें जो भी लेटर है, पहला लेटर जो भी स्टार्टिंग लेटर होगा वो कैपिटल होता है और हमेशा वो सिंगुलर होती हैं। जो साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट्स होती हैं ना, उनमें एक चीज़ है, दो चीज़ होती हैं उनमें। एक तो सिंगुलर होती है हमेशा, हमेशा क्या है, सिंगुलर होती है, हमेशा सिंगुलर। और दूसरा क्या है, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर,
स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ठीक है, सिंगुलर होती है हमेशा, ये क्या है, हमेशा सिंगुलर होती है, ऑलवेज सिंगल, हमेशा सिंगुलर होती है और स्टार्ट कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन क्या है, एन, एन कैपिटल, एन से डिनोट कर देते हैं, बहुत जगह न्यूटन भी लिख देते हैं पूरा। और दूसरा एग्जांपल होता है वॉट, वॉट, तो वॉट को किससे डिनोट करते हैं अपन, वॉट को डब्लू से, वो सॉरी कैपिटल लेटर से, डब्लू से वॉट भी लिख देते हैं और डायरेक्ट भी लिख देते हैं, वॉट, वॉट भी लिख देते हैं। ठीक है, अगली करते हैं नॉन साइंटिस्ट नेम की जो यूनिट्स होती हैं, नॉन साइंटिस्ट नेम की जो यूनिट्स होती हैं उनका क्या है, नॉन साइंटिस्ट नेम की जो यूनिट्स होती हैं जो साइंटिस्ट के नेम से नहीं है उनमें अलग है बिल्कुल, इससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। नॉन साइंटिस्ट नेम की में देखिए क्या होता है, उसके भी दो फेसेस हैं, ठीक है, उसके भी दो पेजेस हैं। नॉन साइंटिस्ट नेम की यूनिट्स में सबसे पहले क्या होता है, वो तो स्टार्ट विद कैपिटल लेटर से हो रही थी, ये स्टार्ट किससे हो रही है, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि वो तो केवल सिंगुलर ही सिंगुलर थी, ये क्या है, बोथ रहेगी, बोथ रहेगी, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप से रहेगी, ये बहुत रहती है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे कि मीटर, जैसे कि 1 मीटर लिख लीजिए, जैसे कि 1 मीटर लिख लीजिए, तो इसको 1 मीटर लिखेंगे। अब 1 मीटर को यहाँ प्लूरल भी होती है, सिंगुलर भी होती है, ठीक है, प्लूरल भी होती है, सिंगुलर भी होती है। ठीक है, एक हुआ तो यहाँ मीटर लिख दिया, 1 मीटर। अब यहाँ पे 10 लिख लेते हैं अपन, 10 लिख लेते हैं, 10 मीटर हो गई, तो वो मीटर नहीं लिखेंगे, मीटर्स लिखेंगे, मीटर्स, 10 मीटर्स। और इसमें सिंगुलर भी हो रही है, प्लूरल भी हो रही है, तब लिख रहे हैं मीटर्स, और एक हो तो मीटर। अगर ये क्या है कि अगर वो बताई थी मैंने साइंटिस्ट की नेम वाली, तो न्यूटन होती है, न्यूटन, न्यूटन, उसको चाहे वो 1 न्यूटन हो तो उसको न्यूटन ही लिखेंगे, चाहे वो 10 न्यूटन हो, 50 न्यूटन हो, उसको क्या है, सिर्फ न्यूटन ही लिखेंगे, न्यूटन ही लिखते हैं, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर ही डिनोट करनी पड़ती है, सिंगुलर से ही डिनोट करनी पड़ती है। ठीक है, सिंगुलर से ही डिनोट करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अपन क्वांटिटी के टाइप के बारे में बात करते हैं, क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं। तो देखिए क्वांटिटी के टाइप कितने होंगे, क्वांटिटी के 2 टाइप होते हैं, स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर 2 टाइप के होते हैं, क्वांटिटी के 2 पार्ट होते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के कितने टाइप हो गए, 2 टाइप होंगे इसके, स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वो ये आदिश और सदिश, आदिश राशि और सदिश राशि। अब स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर, और इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन।
मैग्नीट्यूड ओनली नो डायरेक्शन। इसके अंदर क्या है कि केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, केवल डायरेक्शन नहीं होती। इसके एग्जांपल हैं मास, स्पीड, डिस्टेंस, पावर, वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा वगैरह। इसके एग्जांपल क्या हैं? इसके एग्जांपल हैं मास, एनर्जी, पावर, मास, एनर्जी, पावर, वर्क हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्क, डिस्टेंस, स्पीड हो गया, पावर हो गया। चलो ये लिख ही दिया, पावर। अब बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी में जैसा कि बताया मैग्नीट्यूड होता है, केवल डायरेक्शन नहीं होती। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? वेक्टर क्वांटिटी में है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो, विच हैव magnitude and डायरेक्शन। इसके अंदर डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी होता है। अब इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे, दे ऑल्सो फॉलो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दे ऑल्सो फॉलो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दे ऑल्सो फॉलो triangles law of addition। they also follow triangles law of addition। ये triangles law of addition को क्या है? फॉलो करती है। कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और ये ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके अंदर वेक्टर के अंदर दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स ले लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, ये सब क्या है इसकी? वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह, ये सब हो गए। ये सब किसके अंदर आते हैं? इसी के अंदर आते हैं। ये सब किसके अंदर? इसी के अंदर आते हैं। ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 1 हो गया ये, पार्ट 1। अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है। इसी के साथ इसको शेयर कर देना। जय हिंद, बाय बाय।